एक बेटी अपने घर से दूर रहकर सिविल जज एग्जाम की तैयारी करती है, लेकिन जब वो रक्षाबंधन के लिए अपने घर आती है तो वो अपने घर पहुंच ही नहीं पाती है। प्रेम प्रसंग का भी मामला था। हम लोग वैसे ही बहुत परेशान हैं। अब दूरदर्शन पर भी अर्चना तिवारी की गुमशुदगी की खबर दिखाई जाएगी। इंदौर से कटनी के लिए निकली अर्चना तिवारी रहस्यमय तरीके से नर्मदा एक्सप्रेस से गायब हो जाती है और 8 दिन हो गए हैं। अभी तक उसको लेकर जो भी अपडेट्स हैं आपको बता देते हैं विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है अंजलि और आप देख रहे हैं विस्तार डिजिटल। जैसा कि आपसे वादा किया था कि अर्चना की मिसिंग मिस्ट्री से जुड़ी एक एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, तो अब तक क्या हो रहा है पुलिस खेमे में, क्या हलचल है परिवार में, सब कुछ बताते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए उस परिवार की जिसकी बेटी अर्चना तिवारी 8 दिनों से लापता है। अब 8 दिनों से लापता अगर आपके घर की बच्ची है तो उस परिवार पे क्या बीत रही होगी, ये आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर बात की जाए अर्चना तिवारी की तो वो एक बिन पिता की बेटी है। 2021 में उसके पिता शांत हो गए थे, निधन हो गया था, और यही वजह है कि एक बेटी अपने घर से दूर रहकर सिविल जज एग्जाम की तैयारी करती है, लेकिन जब वो रक्षाबंधन के लिए अपने घर आती है तो वो अपने घर पहुंच ही नहीं पाती है। अब ऐसे में जैसे कि जानकारी परिवार वालों से मिल रही है, वो परिवार वालों का ये कहना है कि अर्चना की माँ बहुत ज़्यादा चिंतित है। यहाँ तक कि अर्चना की माँ ने खाना पीना भी छोड़ दिया है जब तक उनकी बेटी नहीं मिल जाती। अब इस बीच देखिए, सोशल मीडिया पर जिस तरीके की अटकलें लगाई जा रही है, जिस तरीके की भद्दी टिप्पणियां की जा रही है अर्चना तिवारी के बारे में कि क्या उसका कोई प्रेम प्रसंग था, क्या वो खुद अपनी इच्छा से फरार हो गई है, इसको लेकर भी परिवार का रिएक्शन सामने आया है। कि ऐसा भी कहा जा रहा है कि कुछ प्रेम प्रसंग का भी मामला था। ये बात मत करिए। देखिए, ऐसी बात मत करिए कि हैं हम लोग वैसे ही बहुत परेशान हैं और जो चीज़ है ही नहीं उस चीज़ में हम बात करना भी नहीं चाहते। और हो सकता है आप लोग को हम लोग के ऊपर लगता है तो आप उससे जुड़े किसी से पूछे। वो सिर्फ हमेशा अपने पढ़ाई में फोकस किया है, ना कि एक फालतू एक्टिविटी में वो कभी ना थी ना कभी हो सकती है। कि ये जवाब है उन लोगों को जो लगातार इस तरीके की चीज़ें लिख रहे हैं कि ऐसे संजीदा माहौल में इस तरीके की चीज़ें लिखने से परिवार पर भी प्रभाव पड़ता है जब तक आपके पास कोई ठोस तथ्य या सबूत न हो। एक तो रेलवे से एक लड़की गायब हो जाती है, तो ऐसे में जीआरपी शुरुआत से ही एक्शन मोड में नजर आ रही है। अब इसको लेकर एक बड़ा अपडेट ये सामने आया है कि जीआरपी के एसपी ने देश भर के तमाम थानों में एसपी को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने उनसे मदद की मांग की है, मदद की अपील की है। यानी कि कोई भी सुराग अगर अब देश भर में मिलता है तो वो मध्य प्रदेश जीआरपी तक, मध्य प्रदेश पुलिस तक पहुंचाया जाए। यानी कि जिस अर्चना तिवारी को पास ही के नर्मदापुरम में तलाशा जा रहा था, नर्मदा नदी तक में तलाशा जा रहा था, क्योंकि कोई ठोस सबूत अभी तक हाथ नहीं लग पाया है, तो ऐसे में अब ये जांच का दायरा, ये गुमशुदगी की तलाश का दायरा और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है और अब देश भर में अर्चना तिवारी को लेकर जांच की जाएगी। एक और बड़ी अपडेट आपको बता देते हैं कि अब दूरदर्शन पर भी अर्चना तिवारी की गुमशुदगी की खबर दिखाई जाएगी, जिससे एक एक जन तक ये खबर पहुंच पाए और जिस किसी को भी इसकी जानकारी मिलती है वो अर्चना तिवारी की अपडेट पुलिस तक पहुंचा सके या फिर परिवार वालों तक पहुंचा सके। देखिए, लगातार इसको लेकर अपडेट सामने आ रही है। अब ऐसे में देखना होगा कि अर्चना तिवारी मिसिंग मिस्ट्री में आखिर क्या मोड़ आता है और कब तक मध्य प्रदेश की ये बेटी मिल पाती है। लगातार इस केस से जुड़ी हुई अपडेट्स आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।